आपके चुनाव के संचालन करने के लिए पधारे पूर्व मंत्री भाई लखन घनघोरिया जी, आप सबकी सेवा करने के लिए उपस्थित, आपका सहयोग और आशीर्वाद लेने के लिए बहन पारुल शाह जी, विधायक भाई तरवर लोधी जी, विधायक भाई राहुल लोधी जी, विधायक संजू शर्मा जी, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, राज्यसभा के सदस्य रीवा से पधारे आदरणीय श्री राजमणि पटेल जी, हमारे विभाग के पुराने विभाग के मंत्री भाई प्रभु सिंह जी, हमारे परम सहयोगी पूर्व विधायक आदरणीय चौबे जी, कृष्णराज सिंह जी, मंच में वो उपस्थित सभी सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ जन, बाहर से पधारे हुए सभी सम्मानित सहयोगी साथीगण, और सबसे ज्यादा आपने अपना समय दिया और यहां पर आए हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहन और प्रिय नवयुवक साथीगण। पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आदरणीय कमलनाथ जी के शासनकाल की बात कही, बिजली कम की, किसानों का कर्जा माफ हुआ, पेंशन बढ़ाया गया। मैं उन सब बातों पर नहीं जाना चाहता, मैं उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूं जिसको 4 बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। वो जो अपने मामेरा गांव गिर्रई से शुरू होकर मोती नगर थाने के सामने किराए के मकान में जो रहता था, वो आज किला कोठी में रहने वाला है। मैंने तो उसका नामकरण आज से कर दिया है। एक महाराज ग्वालियर में तो छोटा महाराज सुर्खी में। ये गोविंद राजपूत जब कांग्रेस पार्टी का सगा नहीं हुआ, जो कांग्रेस पार्टी ने उसको मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और जो व्यक्ति कल तक यही भाजपाई मंत्रियों के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और उनकी बुराई करते थे, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि भैया भूपेंद्र को, गोपाल भैया को कैसा लग रहा होगा। बुंदेलखंडी में कहावत है, न निगले जा रहे न उगले जा रहे। ये हालत है गोविंद राजपूत जी की। गोविंद राजपूत को आपने समर्थन दिया, आपने विधायक बनाया और कमलनाथ जी ने मंत्री बनाया। और यदि कमलनाथ जी से वो दुखी थे तो भैया सागर की सभा में क्यों उन्होंने कहा कि मैं कृतार्थ हूं कि सुर्खी विधानसभा के लिए इतना काम आपने मंजूर किया है। यदि दुखी थे तो इस्तीफा दे देते कि मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन उनको जनता की आवश्यकता नहीं। यदि एक भी ठेका सुर्खी विधानसभा में कोई युवक को मिल जाए तो मैं नाम बदल दूंगा। यहां ज्ञानोदय कंपनी है, उन्हीं को 130 करोड़ का काम अभी मंजूर हुआ।
पूरी कोशिश करके नाम बदलवाकर कि फत्तू पटेल को न मिले, प्रभु सिंह को न मिले, फलाने को न मिले, लेकिन हमारी कंपनी को मिले, तो भैया उनको सब कुछ चाहिए। बेंगलोर में 50 करोड़ से उनका पेट नहीं भरा। और जब 1.25 साल वो मंत्री थे, तो यही सुर्खी विधानसभा से मेरे पास अनेक कांग्रेस के नेता लोग आते थे। 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहा, पूरे प्रदेश में परिचय है। इसी विधानसभा से लोग आते थे, भैया हमें जेल से जाने को बचा लो, ये फर्जी केस मुकदमा लगा रहा है अपने कांग्रेसी नेताओं के ऊपर। इतना घमंड हो गया गोविंद भैया को कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि फिर से जनता के बीच, आपके बीच फिर से वोट लेने जाना पड़ेगा। ये तो सौभाग्य है सुर्खी का कि ऐसे दल बदलुओं को सबक सिखाने के लिए ये यही क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड की धरती है, और बुंदेलखंड में गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जाता है। जो अपनी मात्र संस्था को बेच खाए, अपनी जनता को बेच खाए और सिर्फ अपने लिए सीमित हो जाए, उसका भैया आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ये जरूर बताना चाहता हूं। अभी हाल में आदरणीय कमलनाथ जी एक सावित्री सिंह राजपूत ने एक आवेदन दिया कि उनकी कोई ज्ञानवीर समिति को, सविता है सावित्री क्या है? सविता, 10 हेक्टेयर जमीन सरकारी आवंटित हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं, नियम कानून तोड़ के 25 एकड़ जमीन एक संस्था को सागर में अलॉट हो जाती है। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह से, यहां के प्रशासन से, कि क्या एक गरीब सुर्खी का 50 बाय 50 अपना घर बनाने के लिए जमीन सरकार देगी? ऐसे व्यक्ति को नहीं देगी, लेकिन ऐसे दल बदलू को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी संस्था को 25 एकड़ जमीन दान में दे दी। बहुत बार गोविंद राजपूत जी की सभा लेने के लिए हमारे शिवराज भैया मामा जी आएंगे। ये वही मामा जी आएंगे जिनको हर सभा में गोविंद राजपूत ने कोसा है। विधानसभा के अंदर यही शिवराज सिंह जी को, चौहान जी को, यही गोविंद राजपूत जब बात करते थे, आज बहुत अच्छा लगेगा जब दोनों गले मिलेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार गिरानी थी, सरकार ने क्या गुनाह किया था? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कमलनाथ जी दिल्ली के और केंद्र के बड़े नेता थे। राहुल गांधी जी ने भेजा कि भाई मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचो, यहां से, यहां के किसानों के मंदसौर की घटना के बाद यहां किसानों को उत्थान करो, यहां से जो बेरोजगार पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं रोजी रोटी के लिए, उनको मध्य प्रदेश में रोजगार उपलब्ध हो जाए, उसके लिए इन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया, अपना पूरा 40 साल का अनुभव लगाया। लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि वो भूमाफियाओं के खिलाफ थे, ऐसे लोगों के खिलाफ थे जिसकी उनके गले से नहीं उतर रही थी, और इसलिए 25 लोगों को दल बदलू बनाकर और ये आज फिर से चुनाव हो रहा है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि एक कोई उपचुनाव है जहां 28 उपचुनाव हो रहे हो। 3 तो मान सकता हूं, लेकिन 25 के 25 दल बदलुओं का चुनाव है। यदि इसी तरह रहा प्रजातंत्र तो आगे प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा, ये बात बताना चाहूंगा। ये वही क्षेत्र है जहां स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल भी विधायक थे। क्या नाम उन्होंने कमाया था,
लेकिन आज धन्य हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बहन पारुल, जिनके पिताजी हमारे पिताजी के बहुत खास व्यक्ति हुआ करते थे, पारुल आपकी सेवा करने के लिए यदि आप मौका देंगे तो अवश्य करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।